अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवश शाह महमूद और इस साल आपकी जानिब से एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं इस सेगमेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से, लेकिन हम लोग खुसूसन ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से बात करने वाले हैं कि ख़वातीन में ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन क्यों पाया जाता है बनिस्बत मर्द हजरात के, और इसके अलावा प्रेगनेंट ख़वातीन को ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन के साथ किन किन मसाइल दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है, और वर्किंग वुमेन जो कि बाहर जाके काम करती हैं और साथ साथ वो जो है वो जिस्म में या फिर हड्डियों के दर्द में मुब्तला हो जाती हैं, उससे वो छुटकारा किस तरह हासिल कर सकती हैं, ये तमाम सवालात हम लोग ऐड करेंगे इस सेगमेंट में। एक बार फिर से मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर सैयदा मुबशरा को, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं इस लैब में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी डॉक्टर, क्योंकि हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी आप इसको एक बार दोबारा एलैबोरेट कर दें। जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे कि अभी आपने बोला कि वुमेंस में जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वुमेंस में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा क्यों कॉमन है। जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस वुमेन में इसलिए कॉमन है क्योंकि वुमेन की सबसे पहले डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। वो अपने डेली रूटीन में जो बच्चों का ख्याल करना, हस्बैंड का ख्याल करना, ससुराल वगैरह को देखना, उसमें वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं कि हम अपने आप को कितना प्रॉपर उसकी डाइट को रखें। उसके बाद सबसे पहले ये बात आ जाती है कि वुमेन्स में वेट बढ़ने की शिकायत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक टाइम पे आता है वुमेन के जो वेट्स हैं वो काफ़ी ओबेसिटी उनमें ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो वुमेन्स में इसलिए ज़्यादा होती है। ठीक। तो डॉक्टर, अर्ली एजेस में अगर हम लोग अपनी डाइट पे जो है वो कंट्रोल करें, डाइट पे फोकस करें, तो क्या हम लोग अपनी ओल्डर एज में जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द से बच सकते हैं? यस, क्यों नहीं बच सकते। हम अगर अपनी डाइट्स को हम प्रॉपर करें, उसमें विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो जाती है आगे जाके 40 अबव एज में, तो वो अगर हम प्रॉपर रखें तो नहीं होगी हमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में ऐसा होता है कि जब बेबी डिलीवर करने का टाइम होता है तो उनका जो वेट है, यूट्रस वेट भी बढ़ जाता है। सही। ठीक है, यूट्रस वेट बढ़ता है और उसमें आपको और पेन, एक तो नीचे की तरफ लोड ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें आपको लैक पेन ज़्यादा स्टार्ट होता है, मसल स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद नी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से भी आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब तो जो यंग एज है उसमें जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो रही हैं उसमें ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम लोगों को स्टार्ट हो गई है, क्योंकि डाइट ना प्रॉपर होने की वजह से और ऊपर से स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह इन सब कुछ चीज़ों को लेकर भी वो चलती हैं, तो इसलिए ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम। ठीक। डॉक्टर, अक्सर ख़वातीन को, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और उनको ये शिकायत मौसूल होती है कि उनके जो है वो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, क्या वो भी अर्थराइटिस का दर्द होता है? कमर में जो दर्द है वो हमारे पास अर्थराइटिस का भी होता है, और ठीक है, और हमारे पास इसलिए ज़्यादा पेन होता है। कुछ लोगों को पेन होता है कमर से लेके नीचे तक का पेन, तो उसको हम कहते हैं शैटिका। ठीक है, शैटिका कहते हैं। शैटिका इसलिए होता है, हमें शैटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है, हमारी बैक से लेके एंकल तक एक नर्व जारी होती है जिसको शैटिक नर्व कहते हैं, वो कंप्रेस होने की वजह से वो पेन आपको कर रही होती है। और ये ज़्यादातर लेडीज़ में ही होता है, मेल में ये कम होता है, पर फीमेल्स में ही बहुत ज़्यादा, इसका रेशो 80% है। ठीक। तो डॉक्टर, शैटिका पेन के कॉजेज़ क्या होते हैं, नर्व तपती क्यों है? वेट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेस वगैरह ये होता है, इसमें इसकी वजह से आपकी ये शैटिका हो जाता है, आपको शैटिक नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, नर्व कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से शैटिका का दर्द होता है। तो इस सूरत में क्या आपको फ़ौरन अपने फिजियोथेरेपिस्ट को वो कंसल्ट करना चाहिए, या आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जा सकते हैं? ऐसा क्या? सेल्फ मेडिकेशन नहीं इसके अंदर, बिकॉज आप शैटिक नर्व जो होती है वो जब कंप्रेस होती है तो आपका जो पेन है वो काफ़ी शार्प होता है। ठीक। तो डॉक्टर, क्योंकि आर्थराइटिस के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी आप बताएं ऐसे मज़ीद कौन कौन से मसाइल हैं जो ख़वातीन की सेहत को मुतासर करते हैं? अच्छा, ऐसे कौन कौन से मसाइल हैं? उनका सीढ़ियाँ चढ़ना। ठीक है, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, ज़्यादा कोई बच्चों के पीछे भागना, आजकल जो वुमेन्स हैं वो अपने बच्चों के पीछे भागना और सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सारी चीज़ें, और एंजाइटी, स्ट्रेस से थोड़ा बचें, देन ये इस सब चीज़ों से आर्थराइटिस की बीमारी से आप बच सकती हैं। ठीक।
डॉक्टर, अगर फिजियोथेरेपी के हवाले से बात करें, क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैं चाहूँगी बताएं कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को उनके लिए फ़िज़ियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है और किस मंथ में जाके ज़रूरी हो जाती है? किस मंथ में जाके ज़रूरत होती है? हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी की फिजियोथेरेपी की कोई अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। सबसे पहले तो ये कि इस चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। वो प्रेग्नेंट, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 8-9 मंथ से आप उनको प्रॉपर लेके आए फिजियोथेरेपी का, उसकी एक्सरसाइज वगैरह और फिर ये सब डॉक्टर आपको करवाएंगी, तब जाके ये उनका जो वेट है, उनकी जो मसल्स की स्टिफनेस है, वो प्रॉपर रहेगी डिलीवरी तक। ठीक। वरना फिर ये होता है कि जब आफ्टर डिलीवरी, जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो वुमेन को काफ़ी पेन, बैक पेन रहता है इंजेक्शन लगने की वजह से, और वो काफ़ी अरसे तक रहता है। उसके बाद जोड़ों में दर्द रहता है उनके, क्योंकि वो इंजेक्शन जो है वो आपके बिल्कुल बैक ऑफ स्पाइन लगता है, तो इसलिए वो आपको ज़्यादा पेन करता है। सही। डॉक्टर, क्या फिजियोथेरेपी के लिए कुछ ऐसी मशीन्स का यूज़ किया जाता है जिनकी रेडिएशंस हों? क्योंकि अक्सर प्रेग्नेंट ख़वातीन को एक्सरे कराने से मना कर दिया जाता है उनके कुछ स्पेसिफिक मंथ के दौरान, तो क्या फिजियोथेरेपी के लिए भी मना किया जाता है? नहीं, फिजियोथेरेपी में मशीन्स वगैरह हम खुद भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं कराते, क्योंकि उसके अंदर वेव्स होती हैं जो कि बेबी पे अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल, रेडिएशंस। तो अभी ऐसा होता है कि जब प्रेग्नेंट लेडी कोई आती है, खुदा ना खास्ता कोई किसी का पाँव स्लिप हो गया और वो आ रही है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो हम उनको मैनुअल थेरेपी से ही ट्रीट करते हैं कि इसको मैनुअल थेरेपी से ट्रीट करें, देन इसका क्योर निकालें। ठीक। डॉक्टर, ख़वातीन के लिए वॉक कितनी ज़रूरी है और आपको किस वक्त करनी चाहिए वॉक? वॉक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सबसे जो इसका प्रॉपर टाइम है वो मॉर्निंग है। मॉर्निंग में जो सुबह की जो फ्रेश एयर होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है फॉर वुमेन एंड मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक। डॉक्टर, मैं चाहूँगी कि एक बार फीमेल्स के लिए एक डाइट को आप बता दें कि मॉर्निंग से लेके रात सोने तक हम लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो कि हमें जो है वो एनर्जी दे सकें? सबसे पहले तो हमारी डाइट में फ्रूट्स का तो नामो निशान ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल जो यंग लड़कियां हैं वो भी फ्रूट्स नहीं खाती हैं, ठीक है ना, फ्रूट्स ना वेजिटेबल्स, सिर्फ और सिर्फ चिकन, मीट भी नहीं खाती हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इसको ऐड करें, ठीक है। और जो हेल्दी चीज़ें हैं, मतलब लाइक सैलेड वगैरह ये सब, तो इसको प्रॉपर रखें अपने टाइम टू टाइम के हिसाब से। सही। ठीक है। और डॉक्टर, हम लोगों को वैसे मेरे पास इससे पहले सेगमेंट में आए थे फिजियोथेरेपिस्ट, तो उन्होंने कहा था कि दिन में जो है वो बॉयल एग लाजमी एक लेना चाहिए ख़वातीन को, और इसके अलावा डेयरी आइटम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? जी जी, बॉयल एग उनमें लेने चाहिए, पर मैं कहती हूँ कि इवनिंग में नहीं, आपको मॉर्निंग में लेना चाहिए, ठीक है। आप मॉर्निंग में अपने एक ना एक, और ज़्यादातर विंटर में, सर्दियों में अभी सर्दियां आ रही हैं, तो इसमें आप ध्यान रखें कि आप अपनी डाइट के अंदर एक बॉइल्ड एग ज़रूर उसमें शामिल करें। ठीक। डॉक्टर, क्या ख़वातीन में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में मुब्तला कर सकते हैं? जी, हार्मोनल चेंजेस, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है किसी को, तो वो आपको अर्थराइटिस की तरफ लेके जा सकता है, उसमें जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और सबसे पहले ऐसा होता है कि मैं आपको एक चीज़ गाइड करती हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले वुमेन्स में एक प्रॉब्लम हो जाती है, नसों के गुच्छे बनना चालू हो जाते हैं टांगों पे। अच्छा। उनकी जो लेग्स पे, हाँ, उनके जो पाँव पे नसों के गुच्छे बनना शुरू होते हैं, जिसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। सही। जो कि बहुत पेनफुल होती हैं। और इसका ये होता है कि उसमें आपके जो वेन्स होती हैं वो डिफरेंट शेप्स बननी शुरू हो जाती हैं, लाइक स्नेक और ड्रैगन, इस तरह के जो शेप्स होती हैं वो बनना शुरू होती हैं, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं डॉक्टर? इसका ये कॉजेस है ना कि आपका ब्लड फ्लो, वुमेन्स का जो है वो उसमें ब्लड फ्लो ना होने की वजह से। ठीक है। ना होने की कॉजेज़ क्या हैं? ना होने की कॉजेस क्या है? प्रॉपर डाइट। जी। प्रॉपर डाइट नहीं है उनका, उनके प्रॉपर डाइट नहीं है। और सबसे पहली ये चीज़ कि उसमें जब उनका वेरिकोज बनना, वेन्स बनना स्टार्ट होता है, तो उनकी जो वो वॉक है वो वॉक नहीं करती हैं प्रॉपर। ठीक ठीक। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या एहतियात या फिर क्या एक्सरसाइज ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए ख़वातीन को?
लाइक ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जो उनके लाइक नी बैंड नहीं करनी चाहिए जो स्टमक पे लगती हैं। हम उनको ऐसी एक्सरसाइज नहीं करवाते जो बेबी पे अफेक्ट करें, ठीक है। ज़्यादा वेट वाली एक्सरसाइज नहीं करवाते, नॉर्मल एक्सरसाइज उनको करवाते हैं ताकि उनका जो बैक का पेन है, जो उनका लैग का पेन है, वो कम रहे। ठीक। डॉक्टर, आफ्टर बर्थ जब एक खातून जो है वो किसी बच्चे को बर्थ देती हैं, उसके बाद ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ख़वातीन में बढ़ जाती हैं और उसको ट्रीट कैसे करेंगे? उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो बढ़ जाती हैं, यूरिनेशन की होती है, डायबिटिक होती है, और भी बहुत प्रॉब्लम है, बैक पेन होता है, कुछ लोगों को नेक पेन होता रहता है, कुछ लेडीज़ को। तो इसकी वजह से ये होता है कि आपको जो मसल्स और जोड़ों का दर्द है उसका जो क्योर है वो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए, वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएंगे। हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं जो हम जिससे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में जब बेबी बर्थ से पहले, प्रेगनेंसी से पहले तो हम उसमें ये करते हैं कि उसमें कोई मोडालिटीज़ यूज़ नहीं करते। ठीक। जब आफ्टर बर्थ तो तब बच्चे उसमें लेडीज़ पे आप कर सकते हैं। ठीक। डॉक्टर, अगर थेरेपी मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो थेरेपी मैनेजमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है? थेरेपी मैनेजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि लोगों में सबसे पहले इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। तो इस सबसे पहले तो हमें इसकी अवेयरनेस को पे काम करना पड़ेगा कि आप लोग आए, आके ट्रीटमेंट करवाएं। लोग सबसे पहले लोगों को ये होता है कि गिर जाते हैं, कोई गिरा है और कोई स्वेलिंग हुई भी है उसके ऊपर वो गरम पट्टी बांध लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये चीज़ बहुत गलत है। स्वेलिंग पे तो गरम पट्टी को नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि गरम पट्टी आप बांधेंगे तो वो स्वेलिंग को बढ़ाएगी। सही। ठीक है, तो हमेशा उस पर आइसिंग करनी चाहिए ताकि उस स्वेलिंग को वो कम करे। देन उसके बाद आप उस पर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। उस पर हम मशीन वगैरह, उस पर मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं, फिर एक्सरसाइजेज हैं काफ़ी, तो वो हम करवाते हैं। उसका काफ़ी लंबा प्रोसेस है, कोई 15 to 20 डेज़ का प्रोसेस है, और उसमें वो लोग आएँ और आके हमारे पास ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक। डॉक्टर, जिस तरह आपने कहा कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा और अवेयरनेस उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, और हम भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यही कोशिश करते हैं कि हम लोग जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे जो है वो देखने वाले हैं, उन तक अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें। लेकिन आप क्या समझती हैं कि हमारे गवर्नमेंट की जानिब से ओवरऑल एक हेल्थ अवेयरनेस जो होती है, क्या वो उसके लिए इनफ इकदाम किए जा रहे हैं कि लोगों तक वो अवेयरनेस पहुँच सके? नहीं, हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से तो ऐसी कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम नहीं होता है, बिकॉज अभी हमारी जो फिजियोथेरेपी चेन स्टार्ट हुई है, इससे काफ़ी लोगों में फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस हो गई है। ठीक है, लोग आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए, काफ़ी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं माशाल्लाह से। ठीक है, देन उसके बाद उसमें ये है कि और काफ़ी ठीक होके भी जाते हैं माशाल्लाह से। सही। ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो है लोगों में अवेयरनेस फैल सके? हमारी जो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो डिफरेंट जगहों पे फिजियोथेरेपी सेंटर्स खुलवाने चाहिए। ठीक है, और हमारे पास काफ़ी फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स हैं जो कि अभी बन चुके हैं और बन रहे हैं। ठीक है, उनको न्यू फैसिलिटीज़, मतलब उनको न्यू क्या नाम है जॉब्स दें और उनको रखें, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी दें कि आप इसके अंदर आके काम करें। ठीक। डॉक्टर, क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें एक ख़वातीन को अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? खाली एक चीज़ नहीं है, उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं ख़वातीन में। और भी अगर हम अर्थराइटिस को हटाकर भी दूसरी बात करें ना, तो अर्थराइटिस के अलावा भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो वुमेंस में प्रॉब्लम करती हैं। लाइक ऑफिस वर्क में आप वुमेंस काम कर रही हैं, तो उसमें ये होता है कि लेडीज़ काम कर रही हैं और उनके बैक पेन स्टार्ट हो जाता है नेक में, नीचे स्पाइन में, और उसके बाद वो स्पाइन से लेके वो नीचे तक जा रहा होता है काफ़ी लोगों को। तो वो ज़्यादातर पोस्चर इशू भी होता है काफ़ी लोगों को। ठीक है, तो इसको क्योर किस तरह कर सकते हैं? इसकी थेरेपी होती है काफ़ी। इसमें आपके पास एक्सरसाइजेज है हमारे पास, हम इनको एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं, घर के लिए भी होम प्लान बना के देते हैं, और हमारे अपने उसमें ट्रीटमेंट भी क्लिनिक में भी ट्रीटमेंट करते हैं इनका। ठीक। डॉक्टर, क्या एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स हैं जो ख़वातीन के मसाइल को हल करने में इस्तेमाल की जा सकती हैं? काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं जो हम ये पेन्स को रिलीव करने के लिए हल कर सकते, इनके मसाइल को हल कर सकते हैं। ठीक। और उनमें कौन कौन से एक्सरसाइजेज शामिल हैं?
उसमें काफ़ी एक्सरसाइज बैक पेन के लिए हमारे पास, जो कि मैं आपको यहाँ पे तो नहीं समझा सकती। लाइक मैं उनको क्लिनिक में, वो क्लिनिक में आए, दैन मैं उनको सही से गाइड करके फिर बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको पाँव की 4-5 एक्सरसाइज के नाम बताए, तो मैं ऐसे ही उनको नाम बता देती हूँ। हमारे पास स्ट्रेचिंग है, ठीक है, स्टैंडिंग एक्सरसाइज स्ट्रेचेस हैं हमारे पास, और हमारे पास बैक पोल की एक्सरसाइजेज हैं जो हम बैक वॉल से कनेक्ट होकर करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं। ठीक डॉक्टर, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन अपनी सेहत को किस तरह बेहतर बना सकती हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो वो अपनी डाइट पर प्रॉपर ध्यान रखें, वॉक प्रॉपर रखें। अपनी डाइट में सबसे पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो हुई है उसको कोशिश करें कि वो अपने विटामिन डी उसमें शामिल करें। एग की सबसे पहले हमारे एग उसमें ऐड करें, बॉइल्ड एग, ठीक है, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी उसके अंदर इंटेक, ऑर्गेनिक आइटम्स की तरफ जी ऑर्गेनिक आइटम्स की तरफ जाएं। ठीक नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से। ख़वातीन में ये पेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है आजकल, और मेल की निस्बत एक फ़ीमेल बहुत ज़्यादा जल्दी और मुतासर होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द के हवाले से। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉमन मसाइल हैं जिनका शिकार होती हैं ख़वातीन, और उन पर बात नहीं की जाती। अक्सर ख़वातीन जो हैं वो ऑफिस वर्क कर रही होती हैं, और उनके पॉस्चर स्ट्रेट होने की वजह से उनको जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में भी दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मैं अपनी ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करूँगी जो कि मर्दों के शाना बशाना खड़ी होकर उनके साथ इस तरह काम कर रही हैं, और जेंडर का कोई इशू नहीं क्रिएट होता आजकल। और इसके अलावा एक ख़ातून ही अपनी फैमिली को आगे बढ़ाती है, और हमारे मर्द हजरात भी आजकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी घर की ख़वातीन को। मैं उनको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।